श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण 150वां अध्याय। देवताओं और असुरों की सेना में अपनी अपनी जोड़ी के साथ घमासान युद्ध। देवताओं के विकल होने पर भगवान विष्णु का युद्ध भूमि में आगमन और कालनेमी को परास्त कर उसे जीवित छोड़ देना। सुत जी कहते हैं, ऋषिगण तदंतर रणभूमि में असुर सेनानी ग्रसन को सम्मुख उपस्थित देखकर यमराज क्रोध से क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने ग्रसन के ऊपर अग्नि के समान तेजस्वी बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अत्यंत पराक्रमी ग्रसन भी बहुसंख्यक बाणों के प्रहार से घायल होकर भयंकर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर अत्यंत भीषण 500 बाणों से यमराज को भींत डाला। उन बाणों के आघात से ग्रसन के प्रबल पुरुषार्थ का भली भांति विचार कर यमराज पुनः घोर बाण वृष्टि द्वारा ग्रसन को पीड़ा पहुंचाने लगे। तब दानवेश्वर ग्रसन ने गगन मंडल में फैलती हुई यमराज की उस बाण वृष्टि को अपने बाणों की वर्षा से छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार अपनी उस बाण वृष्टि को विफल हुई देखकर यमराज अपने बाण समूह के विषय में विचार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने उस ग्रसन के रथ पर बड़े वेग से अपना भयंकर मुदगर फेंका। उस मुदगर को अपनी ओर आते देख दानव नंदन ग्रसन ने रथ से उछलकर ऊपर ही ऊपर यमराज के उस मुदगर को बाएं हाथ से पकड़ लिया और उसी मुदगर को लेकर क्रोध पूर्वक बड़े वेग से यमराज के भैंसे पर दे मारा, जिसके आघात से वह धराशायी हो गया। तब यमराज उस गिरते हुए भैंसे की पीठ से उछलकर अलग हो गए। फिर तो उन्होंने भाले से ग्रसन के मुख पर गहरी चोट पहुंचाई। तब भाले के प्रहार से मूर्छित होकर ग्रसन भूतल पर गिर पड़ा। ग्रसन को धराशायी हुआ देखकर भयंकर पराक्रमी जम्ब ने बिंदीपाल हेलवास से यमराज के हृदय पर प्रहार किया। उस प्रहार से घायल होकर यमराज मुख से खून उगलने लगे। इस प्रकार यमराज को घायल हुआ देखकर धनेश्वर कुबेर ने हाथ में गदा लेकर उस 10 लाख यक्षों के साथ क्रोध पूर्वक जंब पर धावा किया। तब क्रोध पूर्वक कुबेर को आक्रमण करते देखकर दानवों की सेना से घिरा हुआ बुद्धिमान जंब प्रेमी द्वारा कही गई मधुर वाणी की तरह वचन बोला। इतने में ही ग्रसन की चेतना लौट आई। फिर तो उसने यमराज पर ऐसी गदा का प्रहार किया जो बड़ी वजनदार थी, जिसमें मणि और स्वर्ण जड़े हुए थे तथा जो शत्रुओं का विनाश करने वाली थी। उस अप्रत्याशित गदा को अपनी ओर आती देखकर महिषवाहन यमराज ने क्रोध पूर्वक उस गदा का प्रतिरोध करने के लिए उसे अपने उस दंड को हाथ हटा छोड़ दिया, जो संसार का विनाश करने में समर्थ और अत्यंत भयंकर था तथा जिससे अग्नि के समान लपटें निकल रही थी। वह दंड आकाश में गदा से टकराकर मेघ की सी गर्जना करने लगा। फिर तो दंड और गदा में दो पर्वतों की भांति दुस्सह संघर्ष छिड़ गया। उन दोनों अस्त्रों के टक्कर से उत्पन्न हुए शब्द से सारी दिशाएं जड़ हो गई और जगत प्रलय के आगमन की आशंका से व्याकुल हो गया। क्षण मात्र पश्चात शब्द शांत हो गया और उन दोनों के मध्य जलती हुई उल्का के समान प्रकाश होने लगा। उन दोनों के संघर्ष से आकाश मंडल अत्यंत भयंकर दिख रहा था। तदंतर दंड ने गदा को तोड़ मरोड़ कर ग्रसन के मस्तक पर ऐसा कठोर आघात किया जैसे दुराचारी का अनिष्ट करने उसकी श्री का नाश करके उसे समाप्त कर देता है। उस प्रहार से व्याकुल हुए ग्रसन को सारी दिशाएं अंधकारमयी दिखाई देने लगी, अर्थात उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया। वह चेतना रहित होकर भूतल पर गिर पड़ा और उसका शरीर पृथ्वी
की धूल से धूसरित हो गया। तत्पश्चात दोनों सेनाओं में भयंकर हाहाकार मच गया। तदंतर 2 घड़ी के पश्चात जब ग्रसन की चेतना वापस लौटी, तब उसने देखा कि उसका शरीर ध्वस्त हो गया है और उसके आभूषण तथा वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं। फिर तो वह भी ऐसा करने वाले से बदला चुकाने का विचार करने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, जैसे मुझ जैसे बलि पुरुष के जीते जी स्वामी के परिभव के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे पराजित हो जाने पर मेरे आश्रित रहने वाली सेना भी नष्ट हो जाएगी। अयोग्य पुरुष ही स्वच्छंदाचारी हो सकता है, किंतु जो पुरुष सैकड़ों बार योग्य घोषित किया जा चुका है वह स्वच्छंद नहीं हो सकता। अर्थात जिसकी जगत में कोई प्रतिष्ठा नहीं है वह स्वेच्छानुसार कार्य कर सकता है, किंतु जो सैकड़ों बार लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित हो चुका है उसे स्वामी के अधीन रहकर ही कार्य करना चाहिए। ऐसा विचार कर महाबली कृष्ण वेग पूर्वक उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। वह भयंकर विचार से युक्त था और क्रोधवश दांतों से होठों को चबाए हुए था। इस प्रकार वह शीघ्रता पूर्वक रथ पर सवार हो हाथ में काल दंड के सदृश मुदगर लेकर रणभूमि में यमराज के निकट आ पहुंचा। युद्ध स्थल में यमराज के सम्मुख आकर ग्रसन ने उस भयानक मुदगर को बड़े वेग से घुमाकर यमराज के मस्तक पर फेंक दिया। उस प्रकाशमान मुदगर को आते हुए देखकर यमराज के नेत्र चमका गए। तत्पश्चात महाबली यमराज ने अपने स्थान से हटकर उस दुर्दश मुदगर को लक्ष्य से वंचित कर दिया। यमराज के दूर हट जाने पर उस मुदगर ने यमराज के हजारों पराक्रमी एवं भयंकर कर्म करने वाली किंकरों को पीस डाला। तत्पश्चात उस भयंकर किंकर सेना को मारी गई देखकर यमराज को परम क्षोभ हुआ। तब वे नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रहार करने के लिए उद्यत हो गए। उधर ग्रसन ने उस सेना को किकरों से व्याप्त देखकर ऐसा समझा कि यमराज की माया द्वारा रचे गए ये हजारों यमराज ही हैं। फिर तो ग्रसन सेना को रोककर उस पर अस्त्रों की वृष्टि करने लगा। उस समय वह उस समय वह कल्पांत के समय शुद्ध हुए भयंकर समुद्र की भांति क्रोध से विहल हो उठा था। उसने कुछ किंकरों को त्रिशूल से और कुछ को सीधे जाने वाले बाणों से विदीर्ण कर दिया। कुछ को गदा के प्रहार से और कुछ को मुदगरों की वर्षा से पीस डाला। कुछ भयंकर बालों के प्रहार से घायल कर दिए गए। दूसरे बहुत से उसकी बाहुओं पर लटके हुए थे। इधर किंकरों में से बहुत से लोग शिलाओं द्वारा तथा अन्य कुछ लोग ऊंचे ऊंचे वृक्षों द्वारा ग्रसन पर प्रहार कर रहे थे। कुछ उसके शरीरांगों में दांतों से काट रहे थे। दूसरे किंकर उसकी पीठ पर मुक्के से प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार घोर कर्मा किंकरों द्वारा पीछा किए जाने पर ग्रसन अत्यंत क्रुद्ध हो गया। उसने अपने शरीर को भूतल पर गिराकर हजारों किंकरों को उसके नीचे पीस डाला। फिर उठकर कुछ किंकरों को मुक्के से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार किंकरों के साथ युद्ध करने से ग्रसन थकावट से चूर हो गया था। तब ग्रसन को थका हुआ और तथा अपनी सेना को मारी गई देखकर महिषवान यमराज हाथ में दंड लेकर आ पहुंचे। ग्रसन ने सम्मुख आए हुए यमराज के वक्ष स्थल पर गदा से प्रहार किया। तब शत्रुसूदन यमराज ने ग्रसन के उस प्रहार की कुछ भी परवाह न कर उसके रथ के अग्रभाग में जुते हुए बागों पर क्रोध पूर्वक दंड से प्रहार किया। उस दंड प्रहार से आधे बागों के
मारे जाने पर वह रथ आधे बाघों द्वारा ही खींचा जा रहा था। उस समय दैत्यराज ग्रसन का वह रथ शरीर के संशयग्रस्त उस समय दैत्यराज ग्रसन का वह रथ पुरुष के संशयग्रस्त चित्त की भांति अस्थिर हो गया था। अतः दैत्यराज ग्रसन रथ को छोड़कर भूतल पर आ गया और पैदल ही आगे बढ़कर यमराज को दोनों भुजाओं से पकड़कर युद्ध करने लगा। तब यमराज भी शस्त्रों को छोड़कर बाहु युद्ध में प्रवृत्त हो गए। बलाभिमानी ग्रसन यमराज के कमरबंद को पकड़कर उन्हें घूमते हुए दीपक की भांति वेग पूर्वक घुमाने लगा। तब यमराज भी अपनी दोनों भुजाओं से दैत्य के गले को पकड़कर उसे वेग पूर्वक भूतल से ऊपर खींचकर बड़ी देर तक घुमाते रहे। तत्पश्चात वे दोनों परस्पर एक दूसरे को पीड़ित करते हुए मुक्कों से प्रहार करने लगे। उस समय दैत्येंद्र ग्रसन के विशालकाय होने के कारण यमराज की भुजाएं शिथिल हो गई। तब वे उस दैत्य के कंधे पर अपना मुख रखकर विश्राम करने की इच्छा करने लगे। यमराज को इस प्रकार थका हुआ देखकर ग्रसन उन्हें बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक कर बारंबार रगड़ने लगा और पैरों की ठोकरों और घूंसों से तब तक मारता रहा जब तक यमराज के मुख से बहुत सा रक्त बहने लगा। तत्पश्चात दानवराज ने यमराज को प्राणहीन देकर उन्हें छोड़ दिया। फिर गंभीर गर्जना करने वाला दैत्यराज ग्रसन विजयी होकर सेनात करता हुआ अपनी सेना में पहुंचकर पर्वत की भांति अटल होकर खड़ा हो गया। उधर क्रोध से भरे हुए जंब ने अपने मर्म भेदी बाणों द्वारा कुबेर के सारे मार्ग दिशाएं अवरुद्ध कर दिए और उनकी सेना को काटना आरंभ किया। यह देखकर धनेश क्रोध से भर उठे। उन्होंने युद्ध भूमि में अग्नि के समान वर्चस्वी 1000 बाणों से दानवराज जंब के हृदय को भिन्न डाला। फिर 100 बाण से सारथी को, 10 बाणों से ध्वज को, 75 बाणों से उसके दोनों हाथों को, 10 बाणों से धनुष को, 1 बाण से उसके वाहन सिंह को और 10 तीखे बाणों से पुनः उस दानवराज को भींग दिया। इन सब बाणों के मोर के पंख लगे हुए थे तथा ये तेल में डालकर साफ किए हुए और सीधे लक्ष्य भेद करने वाले थे। धनेश के उस अत्यंत दुष्कर कर्म को देखकर जंब का मन कुछ भयभीत हो उठा। फिर उसने हृदय में धैर्य धारण कर शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाले तीखे बाणों को हाथ में लिया। उस समय दानवराज जंब क्रोध में भरा हुआ था। उसने अपने धनुष को कान तक खींचकर तीखे बाणों से कुबेर के वक्ष स्थल को भीन दिया। फिर उनके सारथी के हृदय पर एक सुदृढ़ बाण से आघात किया और तेल के सफाए हुए एक बाण से उनकी प्रत्यंचा को काट दिया। तत्पश्चात क्रूरकर्मा दानवराज जंब ने तीखे एवं मर्मभेदी 10 भयंकर बाणों से कुबेर के वक्ष स्थल को पुनः घायल कर दिया। तब बुरी तरह घायल हुए कुबेर मूर्छित हो गए। क्षण मात्र के बाद कुबेर की मूर्छा भंग हुई। तब उन्होंने धैर्य धारण कर अपने भयंकर धनुष को वेग पूर्वक खींचकर हजारों तीखे बाणों की वर्षा करते हुए दिशाओं विदिशाओं आकाश पृथ्वी और असुर की सेनाओं को ढक दिया। यहाँ तक कि उस बाण वर्षा से सूर्यमंडल भी आच्छादित हो गया। तब शीघ्रता पूर्वक बाण संधान करने वाले जंब ने भी युद्ध स्थल में परम पुरुषार्थ प्रकट करके कुबेर के एक एक बाण को बहु संख्यक बाणों से काट गिराया। दानवेंद्र के उस कर्म को देखकर धनेश अत्यंत कुपित हो उठे। तब वे नाना प्रकार के बाणों की वृष्टि करके उसकी सेना का विध्वंस करने लगे।
कुबेर के दुष्कर कर्म को देखकर दानवराज जम्ब ने लोह निर्मित उस स्वर्ण जटित भयंकर मुदगर को लेकर कुबेर के अनुचर हजारों यक्षों को चकनाचूर कर दिया। दैत्य द्वारा मारे जाते हुए वे सभी यक्ष भयंकर चित्कार करते हुए कुबेर के रथ को घेर कर खड़े हो गए। उन यक्षों को दुखी देखकर कुबेर ने अपना भीषण त्रिशूल हाथों में लिया और उसे उससे शीघ्र ही हजारों दैत्यों को मौत के हवाले कर दिया। इस प्रकार दैत्यों का विनाश होते देखकर दानवराज जम्ब क्रोध से भर गया और उसने देवताओं का मर्दन करने वाला तेज धार से युक्त फरसे से कुबेर के महान रथ को उसी प्रकार तिल तिल करके काट डाला, जैसे चूहा रेशमी वस्त्र को कुतर डालता है। इससे कुबेर परम क्रुद्ध हो उठे। तब उन्होंने पैदल ही अपनी उस भयंकर गदा को, जो बड़े बड़े युद्धों में गर्वीले शत्रुओं का विनाश करने वाली सभी प्राणियों के लिए अदृश्य बहुत वर्षों से पूजित नाना प्रकार के चंदनों के अनुलेप से युक्त दिव्य पुष्पों से सुवासित निर्मल लोह की बनी हुई वजनदार अमोघ और स्वर्ण जल भूषित थी, हाथ में लेकर जंब के मस्तक को लक्ष्य बनाकर खड़े छोड़ दिया। विद्युत समूह से विभूषित जैसी उस गदा को अपनी ओर आती देखकर दैत्यराज जंब उसको नष्ट करने के लिए बाणों की वृष्टि करने लगा। यद्यपि प्रचंड पराक्रमी जंब स्वर्ण निर्मित बाजू बंदों द्वारा विभूषित भुजाओं से चक्रों, कुणपों, भालों, भुषंडियों और पटिशों का प्रहार कर रहा था। यद्यपि चमकती हुई यह भयंकर गदा उन सभी आयुधों को विफल कर जंब के वक्ष स्थल पर उसी प्रकार गिरी मानो पर्वत की कंदरा में विशाल उल्का आ गिरा हो। उस गदा के आघात से अत्यंत घायल हुआ जंब रथ के कुबेर पर गिर पड़ा। रथ के कुबर पर गिर पड़ा। उसके शरीर के छिद्रों से खून की धारा बहने लगी, जिससे वह चेतना रहित हो गया। जंब को मरा हुआ समझकर भयंकर गर्जना करने वाला क्रोधी कुजम्ब कुबेर के वाक्य से अत्यंत कुपित हो उठा। उसने यक्षराज के चारों ओर बाणों का जाल बिछा दिया। तदंतर बलवान यक्षराज ने तीखे अर्धचंद्र बाणों के प्रहार से उस बाण जाल को छिन्न भिन्न कर दिया और वे उस दैत्य पर बाणों की वृष्टि करने लगे। परंतु दैत्यराज कुजम्ब ने अपने तीखे बाणों से उस बाण वृष्टि को काट दिया। उस बाण वृष्टि को विफल हुई देखकर धनेश ने अपनी उस दुर्धर्ष शक्ति को हाथ में उठाया, जिसमें स्वर्ण निर्मित घंटियों के शब्द हो रहे थे। उन्होंने अपने रत्न निर्मित बाजूबंद के कांति समूह से सुशोभित हाथ से उस शक्ति को आजमाकर वेग पूर्वक कुजम्ब के ऊपर छोड़ दिया। उस शक्ति ने कुजम्ब के दारुण हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया, जैसे निर्धन पुरुष की अभिलक्षित धनाशा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वह शक्ति उसके हृदय को विदीर्ण करके भूतल पर जा गिरी, जिससे भयंकर आकृति वाला वह दानव 2 घड़ी तक मूर्छित पड़ा रहा। मूर्छा भंग होने पर उस दैत्य ने एक लंबे एवं तेज मुख वाले पटिश को हाथ में लिया। उसने उस पटिश से कुबेर के स्तनों में
स्तनों के मध्य भाग को इस प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे दुर्जन पुरुष अपने मर्मभेदी कठोर वाक्य से सत्पुरुषों के हृदय को विदीर्ण कर देता है। उस पटिश के आघात से धनेश मूर्छित हो गए और रथ के पिछले भाग में बूढ़े बैल की तरह लुढ़क पड़े। उन व नरवाहन कुबेर को मूर्छित हुआ देखकर नेत्रिति देव ने हाथ में तलवार लेकर निशाचरों की सेना के साथ वेग पूर्वक भयंकर पराक्रमी कुजम्ब पर आक्रमण किया। तब दुर्दश राक्षसेश्वर नेत्रिति को आक्रमण करते देख कुजम्ब ने उन राक्षेंद्र का वध करने के लिए अपनी सेनाओं को ललकारा। भल्ल आदि नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण करने के से भयंकर रूप वाली उस सेना को आगे बढ़ते देखकर आभूषणों की कांति से उद्भासित होते हुए नेत्रिति देव रथ से वेग पूर्वक कूद पड़े और नीली कांति वाले म्यान से तलवार खींचकर उससे शत्रुओं के विचित्र आकार वाले मुखों को कमल पुष्प की तरह काटने लगे। उस समय दांतों से होंठ को चबाने एवं भौहें चढ़ी होने के कारण उनका मुख भयंकर दिख रहा था और प्रचंड क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। इस प्रकार लंबी भुजाओं वाले नेत्रति रणभूमि में आगे पीछे ऊपर नीचे चारों ओर घूम घूम कर उस विशाल तलवार से दानवों को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। इस प्रकार अपनी सेना को समाप्त प्राय देखकर कुजम्ब ने कुबेर को छोड़कर राक्षसेश्वर नेत्रति पर धावा बोल दिया। इधर जब जम्ब की मूर्छा भंग हुई तब उसने कुबेर के अनुचर हजारों यक्षों को जीते जी पकड़कर पाशों से बांध लिया तथा दानवों ने उनके अनेकों प्रकार के मूर्तिमान रत्नों वाहनों और हजारों दिव्य विमानों को अपने अधीन कर लिया। इधर जब कुबेर की चेतना लौटी तब उस दशा को देखकर क्रोधवश उसके नेत्र लाल हो गए और वे लंबी एवं गर्म सांस लेने लगे। तत्पश्चात उन्होंने दिव्य गरुड़ास्त्र का ध्यान करके उस बाण का धनुष पर संधान किया और फिर उस शत्रुनाश बाण को दानवों की सेना पर छोड़ दिया। पहले तो अनेकों धनुष से धुएं की पंक्तियां प्रकट हुई, तदंतर उससे जलती हुई करोड़ों चिंगारियां निकलने लगी। तत्पश्चात उस अस्त्र ने आकाश को चारों ओर से लपटों से व्याप्त कर दिया। फिर वह नाना प्रकार के रूपों में फैलकर दुर्निवार हो गया। उस समय अंधकार से आच्छादित होने के कारण सारा जगत रूप रहित सा दिखाई पड़ने लगा। तब आकाश मंडल में स्थित देवगण उस उत्कृष्ट तेज की प्रशंसा करने लगे। यह देखकर परम पराक्रमी दानव राज जम्ब सिंहनाद करता हुआ पैदल ही वेग पूर्वक कुबेर पर चढ़ दौड़ा। इस प्रकार उस दैत्य को अपनी ओर आता हुआ देखकर कुबेर घबरा उठे और रणभूमि से भाग खड़े हुए। भागते समय उनका रत्न जड़ित उद्दीप्त मुकुट इस प्रकार भूतल पर गिर पड़ा मानो आकाश से सूर्य का बिंब गिर पड़ा हो। रणभूमि से स्वामी के पलायन कर जाने पर उनके आभूषणों के समक्ष उत्तम कुल में उत्पन्न हुए वीरों का संग्राम के मुहाने पर मर जाना उचित है। ऐसा निश्चय कर दुर्दश यक्ष हाथों में नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र धारण कर युद्ध की अभिलाषा से युक्त हो उस मुकुट को घेर कर खड़े हो गए। उन्होंने कुबेर के अनुचर वे वीरवर यक्ष स्वाभिमान के धनी थे। तदंतर उन्हें
इस प्रकार युद्धोन्मुख देखकर प्रचंड पुरुषार्थी दानवराज जम्ब अमर्ष से भर गया। तब उसने पर्वत की सी गंभीर एवं भयंकर आकार वाली भुषंडी लेकर उससे मुकुट के रक्षक निशाचरों को पीस डाला। इस प्रकार उनका संहार कर उस देवशत्रु दानव ने उस मुकुट को अपने रथ पर रख लिया। तत्पश्चात सिंह के समान पराक्रमी दैत्येंद्र जम्ब युद्ध भूमि में कुबेर को जीतकर सैनिकों के सभी आभूषणों, संपत्तियों तथा मूर्तिमान रत्नों को लेकर अपनी सेना की ओर चला गया। इधर कुबेर बाल बिखेरे हुए दीन भाव से देवराज इंद्र के निकट चले गए। उधर असुर नंदन राक्षसेश्वर नेत्रति अपनी अमोघ राक्षसी माया का आश्रय लेकर कुजम्ब के साथ भिड़े हुए थे। उन्होंने जगत को अंधकार में बनाकर दैत्यराज कुजम्ब का मोह में कुबंज को मोह में डाल दिया। उससे दानवों की सेना में किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था। वे एक पग से दूसरे पग तक भी चलने में असमर्थ हो गए थे। तब उन्होंने अनेकों अस्त्रों की वर्षा करके घने कुहासे के अंधकार से व्याकुल हुए वाहनों वाली दानवों की उस विशाल सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार दैत्यों के मारे जाने एवं कुजम्ब के किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाने पर प्रलयकालीन मेघ के समान शरीर वाले दानवेंद्र महिष ने उल्का समूह से सुशोभित सावित्र नामक अस्त्र को प्रकट किया। उस प्रतापशाली सावित्र नामक परमास्त्र के प्रकट होते ही सारा निगड़ अंधकार नष्ट हो गया। तत्पश्चात उस अस्त्र से चिंगारियां निकलने लगी। जिन्होंने संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर दिया। उस समय सारा जगत शरद ऋतु के खिले हुए लाल कमल समूहों से व्याप्त निर्मल सरोवर की भांति शोभा पाने लगा। इस प्रकार अंधकार के नष्ट हो जाने पर जब दैत्येंद्र को पुनः नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई, तब वे क्रूर मन से देव सेनाओं के साथ अद्भुत संग्राम करने लगे। क्रोध से भरे हुए दैत्य शस्त्रों का प्रहार तो कर ही रहे थे, साथ ही उन्होंने भुजंगास्त्र का भी प्रयोग किया। तदंतर कुजम्ब ने अपना भयंकर धनुष और सर्प विष के समान विषैले बाणों को लेकर शीघ्र ही राक्षस राज की सेना पर धावा किया। तब अनुचरों सहित राक्षसेंद्र नेत्रति ने उस दैत्य को आक्रमण करते देखकर उसे विषैले सर्पों के समान भीषण एवं तीखे बाणों से भींग दिया। उस समय वे इतनी फुर्ती से बाण चला रहे थे कि बाण का लेना, संधान करना और छोड़ना दिख ही नहीं रहा था। विचित्र कर्म करने वाले राक्षसेश्वर ने बड़ी फुर्ती से अपने बाणों द्वारा उस देवद्रोही दैत्य के बाण समूहों को काट दिया और अपने अत्यंत तेज बाणों से उसके ध्वज को भी काट गिराया। साथ ही एक भाला मारकर उसके सारथी को भी रथ पर बैठने के स्थान से नीचे गिरा दिया। युद्ध स्थल में राक्षसेश्वर के उस कर्म को देखकर कुजम्ब के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तब उस दानवराज ने वेग पूर्वक रथ से कूदकर शरतकालीन आकाश की भांति निर्मल तलवार और उदयकालीन चंद्रमा के समान 10 चिन्हों से सुशोभित ढाल हाथ में उठा लिया। फिर तो वह दैत्य रणभूमि में बड़े पराक्रम से राक्षसेश्वर की ओर झपटा। उसे
निकट आया हुआ देखकर राक्षसेश्वर ने उसके हृदय पर मुद्गर से प्रहार किया। उस प्रहार से कुजम्ब क्षतिग्रस्त होकर विक्षुब्ध हो उठा। उस समय वह धैर्यशाली दानव निश्चेष्ट होकर पर्वत की तरह खड़ा रह गया। 2 घड़ी के बाद आश्वस्त होने पर अत्यंत दुर्जय दानवेश्वर ने रथ पर आरूढ़ हो बाएं हाथ से राक्षसेश्वर को पकड़ लिया। तब क्रोध से भरा हुआ दैत्य कुजम्ब नेत्रति के बालों को पकड़कर और घुटनों से दबाकर खड़ा हो गया तथा तलवार से उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हो गया। इसी बीच जलेश वरुणदेव ने शीघ्र ही अपने पाश से दानवेंद्र की दोनों भुजाओं को बांध दिया। इस प्रकार दोनों भुजाओं के बांध ली जाने पर दैत्य का पुरुषार्थ विफल कर दिया गया। तदंतर पाशधारी वरुण ने दया को तिलांजलि देकर उस दैत्य पर गदा से प्रहार किया। उस गदा घात से घायल होकर कुजुम्ब कुजम्ब मुख, नाक, कान आदि छिद्रों से रक्त वमन करने लगा। उस समय उसका रूप ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विद्युत समूहों से आच्छादित मेघ हो। कुजम्ब को ऐसी दशा में पड़ा देखकर तीक्ष्ण दाढ़ों से युक्त एवं विकराल मुख वाला महिषासुर अपने गहरे मुख को फैलाकर वरुण और नेत्रति इन दोनों देवताओं को निगल जाने का प्रयास करने लगा। तब वे दोनों देव उस दैत्यों के क्रूर अभिप्राय को समझकर भली भांति भयभीत हो गए और बड़ी शीघ्रता से महिषासुर के रथ मार्ग को छोड़कर हट गए। फिर भय से व्याकुल होकर दोनों बड़े वेग से 2 भिन्न दिशाओं की ओर भाग चले। उनमें नेत्रति ने तो तुरंत ही भागकर इंद्र की शरण ग्रहण की। उधर कुपित महिषासुर ने वरुण का पीछा किया। इस प्रकार वरुण को मौत के मुख में पड़ा हुआ देखकर शीत रश्मि चंद्रमा ने अपने सोमास्त्र को प्रकट किया, जो हिम समूह से व्याप्त होने के कारण अत्यंत दुस्सह था। उसी समय चंद्रमा ने अपने दूसरे अनुपम अस्त्र वाव्यास्त्र का भी प्रादुर्भाव किया। तदंतर चंद्रमा द्वारा छोड़े गए उस वायव्य अस्त्र का एवं सूखे हिमास्त्र से भी दानव व्यथित हो उठे। वे शीत से जर्जर हो गए और उनका पुरुषार्थ जाता रहा। चंद्रमा द्वारा चलाए गए अस्त्रों से महान हिम राशि के गिरने से समस्त दानव न तो एक पग चल सकते थे और न अस्त्र ही उठाने में समर्थ। इस प्रकार चारों ओर असुर सैनिकों के शरीर शीत से ठिठुर गए। शीत के से कांपते हुए मुख वाला महेश भी प्रयत्नशील हो गया। वह अपने दोनों हाथों से दोनों काखों के को दबाकर नीचे मुख किए हुए बैठ गया। इस प्रकार चंद्रमा से पराजित हुए वे सभी दैत्य बदला चुकाने में असमर्थ हो गए। तब वे युद्ध की अभिलाषा को दूर छोड़कर जीवन की रक्षा के लिए खड़े रहे। इसी बीच क्रोध से उद्दीप्त हुए काल नेमी ने दैत्यों को ललकारते हुए कहा, भों भों श्रृंगार से सुसज्जित शूर वीरों, तुम सभी शस्त्रास्त्र के पारगामी विद्वान हो। तुम लोगों में से एक एक भी अपनी भुजाओं से सारे जगत को तोल सकता है तथा प्रत्येक
व्यक्ति संपूर्ण चराचर जगत को निगल जाने में समर्थ है, सब के सब प्रबल पराक्रमी देवता एक साथ मिलकर भी यत्न पूर्वक तुम लोगों में से किसी एक की 16वीं कला की समता नहीं कर सकते। फिर भी तुम लोग समर भूमि में देवताओं से पराजित होकर क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, ऐसा करना शूरवीरों के लिए, विशेषतया दैत्यवंशियों के लिए उचित नहीं है। सारे संसार का संहार करने में समर्थ हम लोगों का राजा तारकासुर यहाँ उपस्थित नहीं है। वह क्रुद्ध होकर इस युद्ध से भागे हुए लोगों के प्राणों का हरण कर लेगा। उस समय शीत के प्रभाव से उन दैत्यों की श्रवण शक्ति और वाक चातुरी नष्ट हो गई थी। वे मूक हो गए थे तथा उनके दांत कटकटा रहे थे। महासुर काल नेमी ने उन दैत्यों को इस प्रकार शीत द्वारा व्यथित और चेतना रहित देखकर उस कार्य को काल द्वारा प्रेरित माना। फिर तो उसने आसुरी माया का आश्रय लेकर अपने विशाल शरीर का विस्तार किया और उससे आकाश मंडल दिशाओं को व्याप्त कर दिया। फिर उस दानवेंद्र ने अपने शरीर में 10,000 सूर्यों का निर्माण किया। उसने माया के बल से 10 दिशाओं को प्रचंड अग्नि से पूर्ण कर दिया, जिससे क्षण मात्र में सारी त्रिलोकी अग्नि की लपटों से व्याप्त हो गई। उस ज्वाला समूह से चंद्रमा शांत हो गए। तदंतर काल नेमी की माया से दानवेंद्रों की वह सेना क्रमशः शीत रूपी दुर्दिन के नष्ट हो जाने पर शोभा पाने लगी। इस प्रकार दानवों की सेना को चेतना युक्त देखकर जगत के एकमात्र नेत्र स्वरूप सूर्य क्रोध से तिलमिला उठे। तब उन्होंने अरुण से कहा। सूर्य बोले, अरुण, मेरे रथ को शीघ्र वहां ले चलो जहां काल नेमी का रथ खड़ा है। वह मेरा उसके साथ शूरवीरों का विनाश करने वाला भीषण संग्राम होगा। जिनके बल पर हम लोग निर्भय थे, वे चंद्रदेव तो इस युद्ध में परास्त हो गए। इस प्रकार कहे जाने पर गरुड़ के अग्रज अरुण ने श्वेत कलंगियों से विभूषित एवं प्रयत्न पूर्वक वश में किए हुए अश्वों से जुते हुए रथ को आगे बढ़ाया। तत्पश्चात जगत को उद्भासित करने वाले महाभाग भगवान सूर्य ने अपना विशाल धनुष तथा सर्प की सी कांति वाले 2 दिव्य बाणों को हाथ में लिया। उनमें से एक बाण को संचारा अस्त्र से संयुक्त करके चलाया तथा दूसरे को इंद्रजाल से युक्त करके छोड़ दिया। संचारास्त्र के प्रयोग से क्षण मात्र में ही लोगों के रूपों का परिवर्तन हो गया। देवता दानवों के और दानव देवताओं के रूप में बदल गए। फिर तो दानव देवताओं की आत्मीय मानकर दैत्यों पर ही फुर्ती से प्रहार करने लगे। प्रलय काल में कुतांत कृतांत के समान क्रोध से भरा हुआ काल नेमी किन्हीं को तीखी तलवार से, किन्हीं को बाणों की वृष्टि से, किन्हीं को भयंकर गदाओं से और किन्हीं को भीषण कुठारों से मार गिराया तथा किन्हीं के मस्तकों, भुजाओं और सारथी सहित रथों को धराशायी कर दिया। उस प्रचंड वेगशाली दैत्य ने किन्हीं को रथ के वेग पूर्वक धक्के से पीस दिया तथा किन्हीं को क्रोध पूर्वक
कठोर मुक्कों के प्रहार से यमलोक का पथिक बना दिया। उस समय देवताओं से पराजित हुए बहुत से दैत्यों को अपने रूप की प्राप्ति हो चुकी थी, परंतु क्रोध से भरा हुआ काल नेमी उनके रूप को नहीं जानता था। इस प्रकार रणभूमि में अपने पक्ष के उन दैत्यों को मारा गया देखकर दानवराज नेमी दैत्य ने काल नेमी से कहा, काल नेमी, मैं नेमी नामक असुर हूँ, देवता नहीं हूँ। तुम मुझे पहचानो। माया से मोहित होने के कारण तुमने युद्ध स्थल में बहुत से प्रचंड पराक्रमी दैत्यों का सफाया कर दिया है। देवताओं के इस युद्ध में 10 लाख दुर्जय दैत्यों को मौत के घाट उतार चुके हो। इसीलिए अब तुम शीघ्रता पूर्वक सभी अस्त्रों के निवारण करने वाले ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। इस प्रकार नेमी द्वारा समझाए जाने पर दैत्यराज काल नेमी का चित्त संभ्रम के कारण व्याकुल हो गया। तब उसने बाण को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके धनुष पर संधान किया तथा उस सुरकटक दैतेंद्र ने स्वयं उसे छोड़ दिया। फिर तो उसे अस्त्र के तेज से चराचर सहित त्रिलोकी व्याप्त हो गई। देवताओं की सारी सेना भयभीत हो गई और युद्ध भूमि में संचार अस्त्र स्वयं शांत हो गया। उस अस्त्र के विफल हो जाने पर सूर्य का तेज नष्ट हो गया। तब उन्होंने महेंद्र जाल का आश्रय लेकर अपने शरीर को करोड़ों रूप में प्रकट किया। उन रूपों से निकलती हुई किरणों के गिरने से तीनों लोग आक्रांत हो गए। उससे मज्जा और रक्त से रहित दानवों की सेना संतप्त हो उठी। व्याप्त तत्पश्चात सामर्थ्यशाली सूर्य देव ने चारों ओर से अग्नि की प्रत्यंत अत्यंत घोर वृष्टि की और दानवेंद्रों के नेत्रों को अंधा कर दिया। हाथियों की मज्जाएं गल गई और वे चुपचाप धराशायी हो गए। धूप से पीड़ित हुए घोड़े लंबी सांस खींचने लगे। प्यास से व्याकुल हुए रथी भी इधर उधर पानी की खोज करते हुए छायादार वृक्षों और पर्वतों की गुफाओं की शरण लेने लगे। उस समय दावाग्नि प्रज्वलित हो उठी, जिसकी भयंकर ज्वाला ने वृक्षों को जलाकर भस्म कर दिया। जलाभिलाषी लोग सामने ही हिलोरे लेते हुए जल से भरे हुए जलाशय को देखकर सामने स्थित रहने पर भी दावाग्नि से पीड़ित होने के कारण प्राप्त नहीं कर सकते थे, अतः जल न पाकर मुख फैलाए हुए भूतल पर गिरकर चेतना रहित हो जाते थे। भूतल पर जगह जगह मरे हुए दैतेश्वर दिखाई पड़ते थे। कहीं कहीं टूटे हुए रथ तथा मरे हुए हाथी और घोड़े पड़े हुए थे। कहीं कुछ लोग बैठकर रक्त उगल रहे थे और कुछ दौड़ लगा रहे थे, जिनके शरीर से रक्त मजा और चर्बी टपक रही थी। कहीं हजारों की संख्या में मरे हुए दानव दिख रहे थे। दानवेंद्रों के उस महान विनाश में के उपस्थित होने पर काल नेमी क्रोध से विहल हो उठा। प्रचंड क्रोध के कारण उसके नेत्र लाल हो गए। उसकी शरीर कांति प्रलय कालीन मेघ के समान हो गई। वह
उमड़ते हुए सैकड़ों जलाशयों के सदृश उछल पड़ा और गंभीर रूप से ताल ठोक कर एवं सिहनाद करके जगत के प्राणियों के हृदय को कंपित कर दिया। फिर उसने आकाश मंडल को आच्छादित कर सूर्य की माया को नष्ट कर दिया। तदंतर दानवेंद्र की सेना पर शीतल जल की वर्षा होने लगी। दैत्यगण उस वृष्टि का अनुभव कर क्रमशः उसी प्रकार समाश्वस्त हो गए जैसे भूतल पर सूखे हुए बीजांकुर जल की वृष्टि से हरे भरे हो जाते। तत्पश्चात दुर्जय एवं महान असुर काल नेमी मेघ रूप होकर देवताओं की सेनाओं पर भीषण शस्त्र वृष्टि करने लगा। प्रचंड पराक्रमी दैत्येंद्रों की उस बाण वर्षा से पीड़ित हुए देव गणों को शीत से पीड़ित गौओं की तरह कोई आश्रय स्थान नहीं दिख रहा था। वे अस्त्र छोड़कर अपने अपने हाथियों और घोड़ों की पीठों पर चिपक कर छिप गए। कहीं कहीं भयभीत हुए देवगण रथों में लुक छिप रहे थे। कुछ अन्य देवताओं के शरीर भय से सिकुड़ गए थे। वे भयवश अपने हाथ से मुख को ढके हुए दसों दिशाओं में इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। इस प्रकार उस देव विनाशक भीषण संग्राम में शस्त्रों के आघात से जिनकी अंग संधियां छिन्न भिन्न हो गई थी, भुजाएं कट गई थी, मस्तक विदीर्ण हो गए थे तथा जंगा और जानू कट गए थे, ऐसे सैनिक टूटे हुए हरसे वाले रथ और चूर चूर हुए ध्वजाओं की कतारें भूतल पर पड़ी हुई दिख रही थी, जिनके शरीर से बहते हुए रक्त के गड्ढे भर जाते थे। ऐसे विदीर्ण अंगों वाले घोड़ों और पर्वत सदृश विशाल काय गजराजों से पटी हुई वह रणभूमि विकृत और विभत्स दिखाई पड़ रही थी। इस प्रकार उस युद्ध में महाबली महासुर काल नेमी दैत्य ने दो ही घड़ी में 1 लाख गंधर्वों, 5 लाख यक्षों, 60,000 राक्षसों, 3 लाख वेगशाली किन्नरों और 7 लाख प्रधान प्रधान पिशाचों को काल के हवाले कर दिया। उसके अतिरिक्त उसने निर्भय होकर अन्य देव जातियों के असंख्य वीरों का संहार किया तथा अस्त्र विद्या निपुण काल नेमी ने विचित्र ढंग से अस्त्रों के प्रहार से करोड़ों देवताओं को यमलोक का पथिक बना दिया। उस समय इस प्रकार की भयंकर पराजय और देवताओं का संहार उपस्थित होने पर चित्र विचित्र अस्त्र और उज्जवल कवच से सुसज्जित हो दोनों देवता अश्वनी कुमारों क्रोध में भरे हुए समर भूमि के आगे बड़े और कृतांत एवं अग्नि के समान पराक्रमी उस दैत्य पर प्रहार करने लगे। उस भयावनी आकृति वाले भयंकर असुर को रणभूमि में सम्मुख पाकर एक एक ने तीखे अग्र भाग वाले 60-60 बाणों से उसके मर्म स्थलों पर आघात किया। उन दोनों अश्वनी कुमारों के बाण प्रहार से उसका चित्त कुछ दुखी हो गया। फिर उसने 8 अरों वाले चक्र को हाथ में लिया, जो तेल से सफाया हुआ चक्र तेल से सफाया हुआ तथा रण में अंतक रण में अंतक के समान विकराल था। उसने उस चक्र से अश्वनी कुमारों के रथ के कुबेर को काट गिराया। अश्वनी चक्र से अश्वनी कुमारों के रथ के कुबर को
काट गिराया। तत्पश्चात उस दैत्य ने धनुष और सर्प के समान जहरीले बाणों को उठाया और आकाश मंडल को बाणों से आच्छादित करके उन दोनों देववेदों के मस्तकों पर बाण वृष्टि प्रारंभ की। तब उन दोनों देवों ने भी अपने तीखे अस्त्रों से उस दैत्य के बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन दोनों के उस कर्म को देखकर आश्चर्यचकित हुआ काल नेमि क्रुद्ध हो उठा। फिर तो उसने अपने क्रोध से अपने भयंकर मुदगर को, जिसका सर्वांग भाग लोहे का बना हुआ था तथा काल दंड के समान अत्यंत भीषण था, हाथ में लिया और बड़े वेग से घुमाकर उसे अश्विनी कुमारों के रथ पर फेंक दिया। आकाश मार्ग से उस मुदगर को अपनी ओर आते देख कर दोनों अश्विनी कुमार अपने अपने रथ को छोड़कर बड़े वेग से भूतल पर कूद पड़े। तब स्वर्ण समूह से सुसज्जित एवं पर्वत के समान विशाल उस मुदगर ने उन दोनों रथों को चूर चूर करके पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया। उसके उस कर्म को देखकर विचित्र ढंग से युद्ध करने वाले देववेद अश्वनी कुमारों ने दानवेंद्रों को विमुख करने वाले वज्रास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो अत्यंत भीषण वज्रमयी वृष्टि होने लगी। उस समय देतेंद्र काल नेमी भयंकर वज्र प्रहारों से आच्छादित हो उठा। क्षण मात्र में ही सभी सैनिकों के देखते देखते उसके रथ वज्र धनुष चक्र और स्वर्ण निर्मित कवच के तिल के समान टुकड़े टुकड़े हो गए। अश्वनी कुमारों द्वारा किए गए उस दुष्कर कर्म को देखकर भयंकर पराक्रमी एवं महाबली दानवेंद्र काल नेमी ने उस युद्ध के मुहाने पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया और उस अस्त्र के तेज से वज्रास्त्र को शांत कर दिया। उस वज्रास्त्र के शांत हो जाने के बाद काल नेमी काल नेमी दोनों अश्वनी कुमारों को जीते जी पकड़ लेने का प्रयत्न करने लगा। तब वे दोनों अश्वनी कुमार भयभीत होकर पैदल ही रणभूमि से भागकर इंद्र के रथ के निकट जा पहुंचे। उस समय उनके शरीर कांप रहे थे और उन्होंने अस्त्र का भी त्याग कर दिया था। उस समय महाबली एवं क्रूर स्वभाव वाला दैत्यराज कालनेमी भी दैत्यों की सेना के साथ अश्विनी कुमारों का पीछा करते हुए इंद्र के रथ के निकट पहुंचा। उसे देखकर सभी प्राणी विहल हो गए और सबके मन में भय छा गया। दैत्यराज कालनेमी के उस क्रूर कर्म को देखकर सभी प्राणियों ने महेंद्र की पराजय मान ली, जो संपूर्ण लोकों का विनाश करने वाली थी। उस समय प्रधान प्रधान पर्वत विचलित हो उठे, आकाश मंडल से उल्काएं गिरने लगी, दसों दिशाओं में बादल गरजने लगे और महासागरों में ज्वार उठने लगा। उस समय पंचभूतों के उस विकार को देखकर शेष शैया पर शयन करते हुए भगवान गरुड़ध्वज योग निंद्रा का त्याग कर सहसा जाग पड़े। लक्ष्मी अपने दोनों हाथों से जिनके चरण कमलों की निरंतर सेवा करती रहती है, जिनके शरीर की कांति शरतकालीन आकाश एवं नीले कमल सी सुंदर है, जिनका वक्ष स्थल कौस्तुभ मणि से उद्भासित होता रहता है, जो चमकीले बाजू बंद से प्रकाशित होते रहते हैं। उन सर्वव्यापी भगवान ने देवताओं की अस्त व्यस्तता का विचार कर गरुड़ का आवाहन किया।
बुलाते हुए हाथी के समान विशाल शरीर वाले गरुड़ के उपस्थित होने पर भगवान उन पर सवार होकर स्वयं देवताओं के निकट गए। उस समय उनके नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रचंड प्रकाश फैल रहा था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नूतन मेघ की सी कांति वाले एवं हिल्लट मेघ किसी कांति वाले एवं उत्कट पुरुषार्थी दानवेंद्रों द्वारा खदेड़े जाते हुए देवराज इंद्र इसी उसी प्रकार भाग रहे थे जैसे भयंकर अभाग्य से युक्त विस्तृत परिवार से घिरा हुआ पुरुष कष्ट पाता है। फिर तो उस सुंदर अवसर पर भगवान ने तुरंत ही इंद्र की रक्षा के लिए निर्मल कर्म किया। उस समय दैत्यों को आकाश में एक ज्योतिर्मंडल दिखाई पड़ा जो उदयाचल पर स्थित उष्ण कांति वाले सूर्य के समान चमक रहा था। तब दानवगण उस तेज के प्रभाव को जानने के इच्छुक हो उठे। इतने में ही उन्होंने प्रलयकालीन अग्नि की भांति भयंकर गरुड़ दिखाई पड़े। तत्पश्चात गरुड़ पर बैठे हुए मेघ समूह की सी कांति वाले अविनाशी भगवान अच्युत का दर्शन किया। भगवान अच्युत का दर्शन हुआ। उन्हें देखकर असुरेंद्रों का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया और वे कहने लगे, यही तो देवताओं का सर्वस्व है। इसे जीत लेने पर देवताओं को पराजित हुआ ही समझना चाहिए। यही वह दैत्य समूह का विनाश करने वाला शत्रुसूदन केशव है। इसी का आश्रय ग्रहण कर देवगण लोकों में यज्ञ भाग के भोक्ता बने हुए हैं। ऐसा कहकर काल नेमी प्रभुति प्रभृति 10 महारथी दैत्य तथा वे सभी दानव युद्ध स्थल में आते हुए भगवान विष्णु को चारों ओर से घेर कर उन पर विविध प्रकार के अस्त्रों से प्रहार करने लगे। उस समय काल नेमी ने भगवान जनार्दन को 60 बाणों से निमी निमी ने 100 बाणों से, मथन ने 80 बाणों से, जम्बक ने 70 बाणों से और शुंभ ने 10 बाणों से भीन दिया। शेष सभी प्रयत्नशील देतेश्वरों में से एक एक ने रणभूमि में गरुड़ सहित भगवान विष्णु को 10-10 बाणों से चोट पहुंचाई। तब उनके उस कर्म को सहसा कर्म को सहन कर न कर दानवों के विनाशक भगवान विष्णु ने एक एक दानव को सीधे चोट करने वाले 6-6 बाणों से घायल कर दिया। यह देखकर काल नेमी के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। तब उसने पुनः कान तक खींचकर छोड़े गए 3 बाणों से भगवान विष्णु के हृदय पर चोट की। तत्पश्चात तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाले काल नेमी ने वे बाण विष्णु के हृदय पर उसी प्रकार काल नेमी के वे बाण विष्णु के हृदय पर उसी प्रकार शोभित हो रहे थे मानो फैलती हुई कांति वाले कौस्तुभ मणि की उदीप्त किरणें हो। उन बाणों के आघात से कुछ कष्ट का अनुभव कर श्री हरि ने अपना मुद्गर उठाया और उसे लगातार वेग पूर्वक घुमाकर उस दानव पर फेंक दिया। वह मुद्गर अभी उसके निकटतम पहुंचा भी न था कि क्रोध से भरे हुए दानवराज ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए आकाश मार्ग में ही सैकड़ों बाणों की
बाणों के प्रहार से उसे तिल तिल कर काट डाला। यह देखकर विशेष रूप से कुपित हुए भगवान विष्णु ने भयंकर भाला हाथ में लिया और उससे उस दैत्यराज का हृदय पर गहरी चोट पहुंचाई, जिसके आघात से वह मूर्छित हो गया। क्षण भर के पश्चात जब उसकी चेतना लौटी, तब महासुर काल नेमी ने तीखे उस शक्ति से दैत्य काल नेमी ने भगवान विष्णु की बाई भुजा को विदीर्ण कर दिया। शक्ति के आघात से घायल हुई भगवान विष्णु की भुजा रक्त बहाती हुई ऐसी शोभा पा रही थी, मानो पद्मराग मणि के बने हुए बाजू बंद से विभूषित हो गई हो। तब कुपित हुए भगवान विष्णु ने विशाल धनुष और 17 तीखे एवं मर्मभेदी बाणों को हाथ में लिया। उनसे उनमें से उन्होंने 9 बाणों से उस दैत्य के हृदय को, 4 बाणों से उसके सारथी को, 10 एक बाण से ध्वज को, 2 बाणों से प्रत्यंचा सहित धनुष को और 1 बाण से उसकी दाहिनी भुजा को भींद दिया। उस समय भगवान विष्णु के बाणों से उस दैत्य का हृदय गंभीर रूप से घायल हो गया था। उससे रक्त की मोटी धाराएं निकल रही थी और उसका मन पीड़ा से व्याकुल हो गया था। वह झांझावात से झकोरते झकझोरे हुए पलाश वृक्ष की भांति कांप रहा था। उसे कांपता हुआ देखकर भगवान केशव ने गदा उठाई और उसे वेग पूर्वक काल नेमी के रथ पर फेंक दिया। वह भयंकर एवं विशाल गदा काल नेमी के मस्तक पर जा गिरी। उसके आघात से उस असुर का मस्तक चूर्ण हो गया, मुकुट पिस गया और शरीर के छिद्रों से रक्त की धाराएं बहने लगी। उस समय वह ऐसा दिख रहा था मानो चूते हुए गेरू आदि धातुओं से युक्त पर्वत हो। तत्पश्चात वह मूर्छित होकर अपने टूटे हुए रथ पर गिर पड़ा। उसके प्राण मात्र अवशेष थे। इस प्रकार रथ के पिछले भाग में पड़े हुए उस दानव के प्रति चक्रायुध धारी एवं सामर्थ्यशाली शत्रुसूदन अच्युत ने मुस्कुराते हुए यह बात कही, असुर जाओ, इस समय तुम छोड़ दिए गए हो, अतः निर्भय होकर जीवन धारण करो। फिर थोड़े ही समय के बाद मैं तुम्हारा विनाश करूंगा। भगवान विष्णु के उस वचन को सुनकर काल नेमी का सारथी रथ को लौटाकर काल नेमी को रणभूमि से दूर हटा ले गया। इस प्रकार श्री मत्स्य पुराण में देवासुर संग्राम में काल नेमी पराजय नामक 150वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता गायत्री। जय माता गायत्री। 191वां अध्याय भगवान विष्णु पर दानवों का सामूहिक आक्रमण। भगवान विष्णु का अद्भुत युद्ध कौशल और उनके द्वारा दानव सेनापति ग्रसन की मृत्यु। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान विष्णु को देखकर क्रोध में भरे हुए सभी दानवेंद्र अपनी अपनी सेना के साथ उनके ऊपर इस प्रकार टूट पड़े, जैसे मधु निकालते समय मधु निकालने वाले को मधुमक्खियां चारों ओर से घेर लेती। उस समय महाबली दैत्यराज निमि ने, जो काले चवरों से सुशोभित था, उसके मस्तक पर
उज्ज्वल पत्रभंगी की गई थी, जिसके गढ़ स्थल का मुख फूट जाने से मद चू रहा था, जो पर्वत के समान विशालकाय था और जिस पर रंग बिरंगी 5 पताकाएं फहरा रही थी। ऐसे दुर्दश एवं भयंकर गजराज पर चढ़कर युद्ध स्थल में श्री हरि पर आक्रमण किया। उसके उसके हाथी की पदरक्षा में 27,000 भयंकर दानव नियुक्त थे, जो उज्जवल किरीट और कवच से लेस थे। साथ ही घोड़े पर चढ़ा हुआ मथन, ऊंट पर बैठा हुआ जम्बक और विशाल काय मेष पर सवार हुआ शुंभ भी रणभूमि में पहुंचे। क्रुद्ध हुए अन्य दानवेंद्र भी विभिन्न प्रकार के अस्त्र हाथ में लिए हुए सतर्क होकर समर भूमि में अक्लिष्ट कर्मा विष्णु पर प्रहार कर रहे थे। उस भयंकर युद्ध में दैत्यराज निमि ने, परिग से मथन ने, मुदगर से शुंभ ने, त्रिशूल से ग्रसन ने, तीखे भाले से महिष ने, चक्र से क्रोध से भरे हुए जंब ने शक्ति से तथा शेष सभी दानवराज तीखे बाणों से नारायण पर चोट कर रहे थे। दैत्यों द्वारा चलाए गए वे अस्त्र श्री हरि के शरीर में उसी प्रकार प्रवेश कर रहे थे, जैसे गरुराज उपदिष्ट वाक्य जैसे गुरु द्वारा उपदिष्ट वाक्य उत्तम शिष्य के कान में प्रविष्ट हो जाते हैं। तदंतर भगवान विष्णु ने रणभूमि में स्थिर चित्त हो अपने धनुष तथा तेल के धुले हुए एवं सीधे लक्ष्य वेद करने वाले सर्पाकार बाणों को हाथ में लिया और उन दैत्यों को लक्ष्य बनाकर धनुष को कान तक खींचकर उस पर उन बाणों का संधान किया। तत्पश्चात वे क्रोध में भरकर रणभूमि में पुरुषार्थ पूर्वक दैत्यों की सेना पर चढ़ आए। उन्होंने अग्नि के समान तेजस्वी 20 बाणों से नीमी को, 10 बाणों से मथन को और 5 बाणों से शुंभ को भींत दिया। फिर क्रुद्ध को फिर क्रुद्ध हो एक बाण से महिष की छाती पर चोट पहुंचाई तथा 12 तीखे बाणों से जंब को घायल कर शेष सभी दानवेश्वरों में से प्रत्येक को 8-8 बाणों से छेद डाला। भगवान विष्णु के उस हस्त लगाव को देखकर दानवगण क्रोध से तिल मिला उठे और सेहनाद करते हुए प्रयत्न पूर्वक अत्यंत अद्भुत युद्ध करने लगे। उस समय दानवराज निमि ने भल्ल नामक बाण मारकर भगवान विष्णु के धनुष को काट दिया। फिर महिषासुर ने संधान किए जाते हुए बाण को उसके हाथ में ही काट गिराया। जंब ने तीखे बाणों के प्रहार से गरुड़ को पीड़ित कर दिया। पर्वताकार शुंभ ने उनकी भुजा पर गंभीर आघात किया। धनुष के कट जाने पर भगवान गोविंद ने भीषण गदा हाथ में ली और उस भयंकर युद्ध के समय उसे वेग पूर्वक घुमाकर मथन के ऊपर छोड़ दिया। वह उसके निकट तक पहुंच भी न पाई थी कि निमि ने रणभूमि में अपने बाणों के प्रहार से उसके तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर दिए। दयाहीन पुरुष के समक्ष विफल हुई प्रार्थना की तरह उस गदा को नष्ट हुई देखकर भगवान ने दिव्य रत्नों से सुसज्जित भयंकर मुदगर उठाया और दानवराज निमि को लक्ष्य करके उसे वेग पूर्वक फेंक दिया। उस मुदगर को आते हुए देखकर
तीन दैत्य ने गदा से ग्रसन ने उस मुदगर को आते हुए देखकर तीन दैत्यों ने जंब दैत्य ने गदा से, ग्रसन ने पटिश से और महिष दैत्य ने शक्ति से प्रहार करके आकाश मार्ग में ही उसका निवारण कर दिया, क्योंकि उसके मन अपने पक्ष की विजय की अभिलाषा से पूर्ण थे। तब दुर्जन के प्रति किए गए प्रेमालाप की भांति उस मुदगर को विफल हुआ देखकर रणभूमि में भयानक कर्म करने वाले भगवान ने 8 घंटियों से उत्कट शब्द से युक्त एवं कठोर भाग वाली शक्ति हाथ में ली और उसे जंब को लक्ष्य करके छोड़ दिया। दानव नंदन गज ने उस शक्ति को आकाश मार्ग में ही पकड़ लिया। विवेकियों द्वारा धारण की गई शिक्षा की भांति उस शक्ति को पकड़ी गई देखकर भगवान ने एक दूसरा धनुष उठाया, जो सुदृढ़ सार युक्त और भार सहन करने में सक्षम था। उस पर रौद्रास्त्र का अभिसंधान करके उन्होंने उस बाण को छोड़ दिया। उस अस्त्र के तेज से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया और सारा आकाश मंडल बाण समूह दिखाई पड़ने लगा। सारी पृथ्वी दिशाएं और विदिशाएं बाण समूह से आच्छादित हो गई। उस अस्त्र के प्रभाव को देखकर सेनापति असुरराज ग्रसन ने ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया, जो संपूर्ण अस्त्रों को निवारण करने में समर्थ था। उसके प्रभाव से वह लोक पक्षक रौद्रास्त्र शांत हो गया। उस अस्त्र के विफल हो जाने पर दानवों के संहारक विष्णु ने काल दंडास्त्र को प्रकट किया, जो संपूर्ण लोकों को भयभीत करने वाला था। उस अस्त्र के संधान करते ही प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी देवी कांप उठी और दैत्यों की बुद्धि विकृत हो गई। युद्ध स्थल में उस भयंकर अस्त्र को देखकर युद्ध दुर्गमद दानव नाना प्रकार के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। उस काल खंडास्त्र का निवारण करने के लिए ग्रसन ने नारायण अस्त्र को और नेमी ने अपने श्रेष्ठ अस्त्र चक्र को लेकर उस पर फेंका तथा जंब ने एशिकास्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के निवारणार्थ जब तक दैतेश्वर गण अपने बाणों का संधान भी नहीं कर पाए थे, उतने ही देर में काल दंडास्त्र ने दैतेश्वरों के घोड़े हाथी सहित करोड़ों सैनिकों का सफाया कर दिया। तदंतर दैत्यों द्वारा प्रयुक्त किए गए अस्त्रों के संयोग से वह काल दंडास्त्र शांत हो गया। अपने उस अस्त्र को शांत हुआ देखकर श्री हरि अपने पराक्रम से ठेस लगी समझकर क्रोध में उबल पड़े। फिर तो उन्होंने उस चक्र को हाथ में लिया, जो 10,000 सूर्यों के समान तेजोमय कठोर अरों से युक्त और प्रभाव में अपनी अद्वितीय मूर्ति के समान था। उन्होंने उस वज्र की भांति कठोर एवं भयंकर चक्र को सेनापति ग्रसन के कंठ स्थल को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस चक्र को आकाश में पहुंचा हुआ देखकर दैतेश्वर गण अपने पराक्रम से पूरा बल लगाने पर भी उस प्रकार निवारण करने में समर्थ न हो सके, जैसे अनिष्ट कर्म में निष्पन्न हुए प्रचंड दानव
दुर्भाग्य को हटाया नहीं जा सकता। परिणाम स्वरूप वह अतर अतर्क्य महिमाशाली एवं अजय चक्र ग्रसन के कंठ पर जा गिरा और उसके गले को दो भागों में विभक्त कर दिया। उसके गले को दो भागों में विभक्त कर दिया। उससे बहते हुए रक्त की धारा से उस चक्र की कठोर नाभि लाल हो गई थी। तत्पश्चात धमकती हुई अग्नि के समान वह उदीप्त चक्र पुनः भगवान जनार्दन के हृदय में जना जनार्दन के हाथ में लौट गया। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में देवासुर संग्राम में ग्रसन वध नामक 191वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती, जय माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।